कि नंबर्स कभी खत्म नहीं होते। कैसे एक एप्पल धूल बनकर दोबारा एप्पल में तब्दील हो गया। यूनिवर्स के सारे प्रोसेसेस को रिवर्स करें तो उन सारे प्रोसेसेस का स्टार्टिंग पॉइंट सिंगुलर यानी वाहिद ही निकलेगा। इन्फिनिटी यानी लामहदूदियत क्या है? क्या आपने आसमान की तरफ देखकर कभी ये सोचा है कि इसकी लिमिट क्या है? तारे जो दिखाई देते हैं, क्या इन्हें काउंट करना पॉसिबल है? इन्फिनिटी का बेसिक आइडिया यही है कि नंबर्स कभी खत्म नहीं होते। हमने अपने रेफरेंस के लिए मिलियंस और ट्रिलियन जैसी कई बेसिक टर्म जरूर बनाई हैं, लेकिन अगर आज आप काउंटिंग स्टार्ट करें और काउंट करते जाएं, आपके मरने तक आपने जितना काउंट किया हो वहीं से आपके बच्चे कंटिन्यू करें, पूरी इंसानियत काउंट करते करते खत्म हो जाएगी। लेकिन अरबों खरबों सालों तक चलने के बाद भी वो काउंटिंग चलती रहेगी, उसका कोई एंड नहीं होगा। इसी को कहते हैं इन्फिनिटी। चले काउंटिंग को छोड़ें, अगर मैं आपसे कहूँ 0 और 1 के दरमियान कितने नंबर्स हैं तो आप पॉइंट की वैल्यू में जवाब देंगे, लेकिन असल में वो डिवीजन वहाँ खत्म नहीं होती। आप जितना जूम करेंगे पॉइंट के बाद 0 बढ़ते जाएंगे और ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। थोड़ा और इजी करके समझाता हूँ। आप एक रस्सी ले और उस रस्सी को 2 हिस्सों में तब तक कट करें जब तक वो खत्म नहीं हो जाती। आप जितनी बार भी कट करेंगे आपके पास उसका कुछ हिस्सा हमेशा बचेगा और कट करते करते आखिरकार आप एक एटम पार्टिकल तक पहुंच जाएंगे जो कि इंसानी आंख से दिखाई भी नहीं दे रहा होगा और आपको लगेगा कि शायद वो एंड है, लेकिन नहीं। अगर हम इतना पावरफुल माइक्रोस्कोप बना ले जो कि एक एटम पार्टिकल को भी जूम कर सकता हो, तो एक सिंगल एटम भी जूम करने पर इस पूरी कायनात जितने बड़े मैग्निफिकेशन स्केल पर जूम हो सकता है। यानी एक सिंगल एटम भी जूम करने पर कभी भी ना खत्म होने वाली इन्फिनिटी को जन्म दे सकता है। इमेजिन करें कि एक ऐसा बॉक्स है जो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। आप एक एप्पल को उसमें रख कर हमेशा के लिए बंद कर दें, ना कोई चीज अंदर आ सकती है और ना ही बाहर जा सकती है। आहिस्ता आहिस्ता वो एप्पल सड़ना शुरू हो जाएगा और एक वक्त पर पूरी तरह डिकम्पोज होकर धूल में बदल जाएगा। वो धूल वो केमिकल एनर्जी होगी जो हम एप्पल खाकर हासिल करते हैं। अब क्योंकि वो एनर्जी एटमॉस्फेयर या जमीन में डिसॉल्व होने की बजाय बॉक्स में बंद है, तो अरबों खरबों सालों में उस धूल में मौजूद एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन में तब्दील होकर हर पॉसिबल स्टेट से गुजारकर खुद को रीयूज करेगी। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब आप उस बॉक्स को खोलेंगे तो आपको एप्पल वैसा ही मिलेगा जैसा आपने रखा था। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ? कैसे एक एप्पल धूल बनकर दोबारा एप्पल में तब्दील हो गया? इंसानी अकल इस बात को समझने के लिए बहुत छोटी है, क्योंकि उसमें दिनों या महीनों का नहीं बल्कि अरबों खरबों सालों का वक्त लगेगा। और अगर वक्त इन्फिनिट यानी लामहदूद है तो सिर्फ एप्पल ही नहीं बल्कि हर वो पॉसिबल चीज जो मुख्तलिफ नंबर ऑफ पार्टिकल से अरेंज होकर कुछ बन सकती है, वो उस बॉक्स में किसी न किसी पीरियड ऑफ टाइम में कुछ न कुछ बनकर मौजूद होगी। और ये सब पॉसिबल होगा इन्फिनिटी की वजह से, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं। तो इस हिसाब से तो कोई भी चीज कभी खत्म नहीं होती, तो क्या ये सब हमेशा चलता रहेगा? इंसान कैसे अपने दिमाग को किसी एक चीज पर रोके कि ये एंड है और इससे आगे कुछ भी नहीं? और अगर हम इस एंड तक पहुंचने के लिए इन्फिनिटी के सारे प्रोसेसेस को रिवर्स करें तो एक टाइम के बाद हर प्रोसेस सिंगुलर यानी वाहिद पर आकर रोकेगा, वो पॉइंट जहां से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई। अगर इसी तरह यूनिवर्स के सारे प्रोसेसेस को रिवर्स करें तो उन सारे प्रोसेसेस का स्टार्टिंग पॉइंट सिंगुलर यानी वाहिद ही निकलेगा, वही सिंगुलैरिटी है। आंसर ऑफ इन्फिनिटी यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नथिंग बट वन। इन्फिनिटी को सुलझाने का बस यही एक सोल्यूशन है जो साइंस के हर एंड पॉइंट को रूह बख्शता है, वरना ये इन्फिनिटी इतनी खतरनाक चीज है कि इंसान को पागल कर दे। इंसान इन्फिनिटी को सोच ही नहीं सकता क्योंकि उसे हर चीज का एंड चाहिए, चाहे उसकी जिंदगी हो, होटल हो, समंदर हो या आसमान। इंसानी दिमाग के लिए तमाम चीजें ऐसे काम करती है कि हर स्टार्टिंग पॉइंट का एंड पॉइंट और हर एंड पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और अगर इस रूल को साइड पर रख कर आप कभी इन्फिनिटी को गहराई से सोचने बैठे तो एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंचकर आपको एक अजीब सा एहसास होना शुरू होगा और आपका दिमाग एक तेज झटका मारकर आपको उस कैफियत से बाहर आपके प्रेजेंट में लाकर कहेगा कि ये वो रिस्ट्रिक्शंस है जो हमें बनाने वाले ने हमारे दिमाग पर लगाई। और अगर आप भी इसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ज्यादा नहीं, 2 मिनट के लिए इस वीडियो को रोकें और ये सोचे कि इस दुनिया को कोई नहीं चला रहा और आप एक दिन हमेशा हमेशा के लिए मर जाएंगे। जो आप इस वक्त फील कर रहे हैं ये नाउम्मीदी
नाउमीदी और खालीपन की वो कैफियत है जिसकी वजह से अक्सर लोग डिप्रेशन में जाकर सुसाइड कर लेते हैं। अगर एक आदमी को एक खाली कमरे में 10 साल के लिए बंद कर दिया जाए जहां पूरा राशन हो, तो भी वो इंसान कुछ महीनों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। और अगर वही उसके साथ एक छोटा सा बॉक्स रखा जाए और उससे कहा जाए अगर उसने 10 साल अच्छे से गुजारे तो 10 साल के बाद ये बॉक्स खुलेगा और इसमें उसके लिए कुछ इनाम होगा। अब बताइए वो कितने साल तक जिंदा रहेगा? पूरे 10 साल तक। तो उसे किस चीज ने जिंदा रखा? तजस्सुस ने, उम्मीद ने, लालच ने। तो जिस इंसान के अंदर से तजस्सुस खत्म हो जाए तो वो कैसे जिंदा रह सकता है? जिंदा रहेगा भी तो एक बेलगाम जानवर की तरह, फिर चाहे वो कत्ल करता फिरे या रेप, क्या फर्क पड़ता है? तो जब एक छोटा सा बॉक्स इंसान को 10 साल तक जिंदा और सीधा रख सकता है तो इंसान को खुदा के वजूद की कितनी जरूरत है, इसका अंदाजा आप खुद लगा लें। आप एथियस्ट बनकर आजादी से इसीलिए घूमते हैं क्योंकि बाकी लोग किसी न किसी दीन पर हैं। अगर सब एथियस्ट हो जाएं तो बेलगाम इंसान इतनी तबाही चाहेंगे कि दुनिया वापस पत्थरों के दौर में चली जाएगी और फिर तुम्हें तरक्की करने के लिए दोबारा किसी न किसी दीन की जरूरत पड़ रही होगी। और इन्फिनिटी हमारा फिर भी पीछा नहीं छोड़ेगी क्योंकि एक एथियस्ट खुदा के वजूद का तो इनकार कर सकता है लेकिन इन्फिनिटी का नहीं। और इसे इन्फिनिटी के लिए किसी पढ़ाई लिखाई की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब मैंने पहली बार आसमान की तरफ देखकर इन्फिनिटी को सोचा, मैं सिर्फ 4 साल का था और मुझे ये बात समझ आ गई कि हर दी हुई चीज एक दिन खत्म होनी है। ना खुशी हमेशा रहने वाली है, ना गम, ना माँ बाप और ना ही मैं। और हर वो चीज जो इंसानी दिमाग को चैलेंज करे, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, उसकी मर्जी से हो रही हो या जबरदस्ती, उसे एंड करने के लिए उसे खुदा यानी सिंगुलैरिटी को बीच में लाना ही पड़ेगा, चाहे उम्मीद बनाकर ही सही। तो मजबूर है इंसान, नहीं है कोई चारा सिवाय इसके कि इस बात को तस्लीम कर ले कि ये सब खुद नहीं हो रहा। अब फिर चाहे कोई एथियस्ट हो, न्यूटन, आइंस्टाइन हो या कोई साइंटिस्ट, अगर वो सुप्रीम सिंगल बीइंग के होने का इनकार करता है और कहता है कि ये सब खुद हो रहा है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है क्योंकि उसने खुद सिंगुलर सोर्स ऑफ एनर्जी का हिस्सा होते हुए भी उसकी मौजूदगी से इनकार किया। अब फिर वो चाहे कितनी भी इमेजिनेटिव थ्योरीज बना ले, वो इस इन्फिनिटी से बाहर नहीं निकल सकता। बिना खुदा के वजूद को एक्सेप्ट किए उसका साइंस को चाटना ऐसे ही है जितना एक कुएं में फंसे हुए मेंढक का ये समझना कि कुएं के बाहर कुछ भी नहीं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कैसे इंफॉर्मेशन दीमक की तरह आपके दिमाग को चाट रही है और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। शहजाद को इजाजत दे। अल्लाह निगहबान।